जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के रोज़ मैसेज आ रहे हैं कि अपना संध्या वेले दा शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी, गुरु जी, मैं मेंटली और फिज़िकली तौर से इतनी लो फील कर रही हूँ कि मेरा कुछ करने का दिल नहीं करता। बड़ी मुश्किल से ही घर का खाना और बच्चों के लिए जो कर सकती हूँ वो करती हूँ। दरअसल मेरे हस्बैंड अंकल मेरे से हमेशा ही नाराज़ रहते हैं, ज़रा सी बात पे नाराज़ होते रहते हैं। अब 12 जनवरी से की रात से अब तक वो मेरे से नाराज़ हैं, बल्कि मैंने उनसे सॉरी भी बोला, सब कुछ थोड़ा करा, लेकिन अब मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं होती जितना मैं उन्हें पहले मना पाती थी। शादी के नए जब हमारी नई शादी हुई थी और बच्चे छोटे थे, अब मेरा भी मेंटली संतुलन बिगड़ता जा रहा है। मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं इस डिप्रेशन से निकली थी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से थोड़ी दूरी बना ली थी कि हाँ भाई, कोई बात नहीं, अगर ये बंदा कुछ नहीं मेरे लिए सोचता तो मैं भी इसके लिए ना सोचूं। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से फिर इन्होंने मेरे को मैनिपुलेट करके मैं फिर इनके उसमें फंस गई और इनको फिर से उतना ही प्यार करने लग गई जितना मैं पहले करती थी। बीच में मैंने थोड़ा कम कर दिया था, अपना थोड़ा भगवान के ऊपर छोड़ दिया, सब कुछ करने की कोशिश कर दी। लेकिन अब इन्होंने फिर मेरे साथ से करके कुछ ऐसा दिन करके कि तू मेरे से करती नहीं, मैं इतना परेशान हूँ, अपने आप को बेचारा दिखा के फिर मेरे को वहीं ला के खड़ा कर दिया। लेकिन गुरुजी, अब मेरे से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये मेरे से क्यों नहीं बोल रहे। मैंने अपने पापा से, मम्मी से बात करी, सब कुछ। पापा यही कहते हैं कि उसे वो काम नहीं करना चाहता, पैसे चाहिए उसे, सब मुझे यही बोलते हैं। लेकिन जब ये मेरे से बात करता है तो ये कभी भी ऐसे नहीं जताता कि इसे पैसे चाहिए। बस ये अपने ही कहता है कि मैं अपने पैसे से कमाना चाहता हूँ और सबका कर्जा उतारना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा। गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है कि तू इसकी गलतियों को माफ़ कर दे और इस जो करता है करने दे, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ ध्यान वो मत कर। देख, फिर तेरा आने वाला 2025 बहुत अच्छा जाएगा। गुरुजी ने मुझे पहले 2-3 जनवरी से मैसेज दे रहे थे कि तेरा 2025 में 15 जनवरी के बाद तेरे सारे काम बन जाएंगे। लेकिन 15 जनवरी आने से पहले ही मेरे घर में कलेश और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। घर में सब सोते रहते हैं, कोई टाइम से नहीं उठता, कोई काम ढंग से नहीं होता, कोई सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होती। भगवान का पाठ भी बहुत मुश्किल से करती हूँ। सारा दिन गुरुजी के सत्संग चला के रखती हूँ, ध्यान नहीं लग पाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का जाप भी एक बार सुबेरे और एक बार शाम को 108 बार चला के छोड़ देती हूँ। दरअसल मैं चलाती भी धीरे ही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे थोड़ा सा मुझे इसके बारे में टोकते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई गुरुजी के बारे में ऐसा बोले। इसलिए मैं थोड़ा अलग होके ही सब काम करती हूँ। मैं अपना जो सत्संग शेयर करती हूँ, शायद उसमें भी आवाज़ इसलिए क्लियर नहीं आ पाती क्योंकि मैं थोड़ा छुप के बात करती हूँ, छुप के शेयर करती हूँ और बच्चों को ना पता लगे, इनको ना पता लगे। मेरी गुरुजी के आगे अरदास है, दरख्वास्त है कि गुरुजी, मैं अपने हस्बैंड के बगैर नहीं रह पाऊँगी और ऐसे रूड बिहेवियर में बिल्कुल नहीं रह पा सकती। आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपने कितने बंदों की सब कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। मुझे वो लगता है मेरा हस्बैंड दिल से बुरा नहीं है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा, इसलिए वो परेशान है। उसके देरों का दांत, उसके पाइल्स की प्रॉब्लम, टेल बोन की प्रॉब्लम, उसके मेंटली परेशानी को दूर करके उसे खड़ा करो और काम पे जाने की आज्ञा बख्शो और मेरे से और मेरे बच्चों से बहुत प्यार करे और हमें गुस्सा ना करा करे और सबके साथ प्यार से रहे। किसी के साथ भी उसका कोई देव क्लेश ना हो, किसी की बात का बुरा ना माना करे, सब भगवान की इच्छा पे छोड़ दे और अपना काम करने में लग जाए। गुरुजी, आपके आगे ये अरदास है। मैं बगैर उसके शायद ना जी पाऊँ। अगर उसको छोड़ के भी चली जाऊँ तो मुझे नहीं पता मैं वहाँ पर रह पाऊँगी ढंग से कि नहीं रह पाऊँगी। मैं हर चीज़ से बहुत डर रही हूँ। मुझे क्षमा कर दो गुरुजी कि मैंने
आपका कहे कितने काम जो आप कहते हैं मैं नहीं कर पाती, आपको भी पता है कि मैं क्यों नहीं कर पाती। आलस और नेगेटिविटी, और मेरे घर में आपको कोई नहीं मानता, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है। लेकिन करने को करूँ तो मुझे चाहे कुछ कहे ही ना, लेकिन मुझे जवाब देना अच्छा नहीं लगता कि मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं भोग लगा रही हूँ गुरु जी को, ये कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। दरअसल मैंने अमृत छका हुआ है, तो ये सब बोलते हैं, सबके दिमाग में आता है कि अमृत छका हुआ है फिर भी गुरु जी का वो कर रही है, और मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने गुरु जी का लॉकेट भी उतार दिया था इसी उसमें कि हाँ अभी इन सबको किसी को भी नहीं अच्छा लगता था कि मैंने लॉकेट बना हुआ है। गुरु जी आप मेरे अंग संग सहाय रह के मेरे दुखों कष्टों का निवारण करो प्लीज़ गुरु जी। आपने अब तक मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं, बस अब ये मेरे घर में ये आई परेशानी मेरे हस्बैंड को दे, सारी दुख तकलीफों से निजात दिलाओ, उसको शरीर को ठीक करके उसके दिमाग को ठीक करके उसके काम पे भेजो, और मेरे से आगे एक बार सॉरी बोल के कहेगी, और मेरे ऊपर बिल्कुल भी अपने काम पे ना जाने का एलिगेंट मेरे ऊपर ना लगाए, मेरे से सॉरी बोल के और मेरे से बात करना शुरू कर दे, और फिर कभी मेरे से किसी बात पे ऐसे नाराज़ होके ना बैठे, और बच्चे पढ़ाई लिखाई में बना हो जाए सही। प्लीज़ गुरुजी अपने अंग संग सहाय रहो मेरे, और मेरे इस दरख्वास्त को, इस अर्जी को ज़रूर कबूल करो गुरुजी। मुझे बड़े मंदिर भी आना है, आपकी एक संगत मिली है, शायद मैं उसके साथ आने की कोशिश करूँगी, अगर आप बुलाओगे तो ज़रूर आऊँगी। बस मुझे यहाँ पर अपने हस्बैंड से कहना बड़ा मुश्किल लगता है। गुरुजी मेरा हस्बैंड एक बार काम पे जाना शुरू कर लें और रोज़ जाते रहें, मेहर करो गुरुजी, मेहर करो, आप सब कुछ कर सकते हो गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी इसके साथ मैं अपना मंत्र जाप मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी आंटी संगति है मेरा सत्संग शेयर करें, उनको भी ब्लेस करना गुरुजी, उनके भी परिवार में कोई कष्ट ना आए, उनके ऊपर भी अपना मेहर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, नम शुक्राना।